हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने डेफिनेशन टाइप पढ़ लिया हुआ है। इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग उसका मैनेजमेंट क्या है और पेन असेसमेंट हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग पेन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पेन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ 10 फैक्टर्स हमारे एनलिस्ट है। फर्स्ट है एज, सेकंड है जेंडर, थर्ड है कल्चर, फोर्थ है प्रीवियस पेन एक्सपीरियंस, फिफ्थ है एंजाइटी एंड फियर, नेक्स्ट फटीग है, नेक्स्ट अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन, एट्थ है इमोशनल स्टेट, नाइन्थ है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट एंड टेंथ है मीनिंग ऑफ पेन टू द पेशेंट। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं कि हम जब एज की बात करते हैं, जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है, जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें जो पेन होता है वो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, उन्हें बहुत जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन एज के साथ वो पेन जो है सहने की आदत हो जाती है, हमारे जो बॉडी होती है यूज्ड हो जाती है उस पेन की। लेकिन जो इंटेंसिटी है पेन का वो ज़रूर बढ़ जाता है, टॉलरेंस बढ़ जाता है, लेकिन ड्यूरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब हम जब यंग होते हैं तो हम पेन को ज़्यादा टाइम तक सह सकते हैं, लेकिन जब हमारी एज ज़्यादा हो जाती है तो हम थोड़ा सा पेन भी है वो सह तो लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सह पाएंगे। ठीक है, वही यहाँ पे दिया हुआ है, पेन परसेप्शन कैन वेरी विद एज। ठीक है, तो पेन को आप कैसे परसीव कर रहे हो वो एज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। देन आता है जेंडर। तो हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कैन इन्फ्लुएंस पेन सेंसिटिविटी। ठीक है, तो जेंडर के अकॉर्डिंग माना जाता है कि मेल्स ज़्यादा दर्द सह सकते हैं एज़ कम्पेरेटिव फीमेल। उनकी फिजिक अलग होती है, इसीलिए वो पेन को ज़्यादा एंड्योर कर सकते हैं फीमेल के कंपेरेटिव। नेक्स्ट आता है कल्चर। तो कल्चर, कुछ कल्चरल बैकग्राउंड्स ऐसे हैं, बिलीव्स ऐसे हैं जो कि पेन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि पेन कैसे सहना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कल्चर में ऐसा होता है कि जानबूझ के पेन दिया जाता है सो दैट आप उसको मतलब उससे बहुत ही ज़्यादा यूज्ड हो जाओ और आपकी बॉडी पेन को बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल कर पाए। नेक्स्ट आता है प्रीवियस पेन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आपके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं, अगर आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस रहे हैं आपके पेन के, तो अगर छोटा सा भी पेन हो रहा है तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा और उसको आप बहुत इजीली टैकल कर लोगे। देन एंजाइटी एंड फियर। तो एंजाइटी एंड फियर ये पेन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फटीग भी सेम है, फटीग है या फिर एंजाइटी एंड फियर है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें क्या है, इन सब में पेन अगर थोड़ा सा भी होता है तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपसे हैंडल नहीं होता है पेन। ठीक है, अटेंशन एंड डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं अटेंशन और डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ तो अगर आप पेन को फोकस नहीं करोगे, अगर आप नेग्लेक्ट करोगे पेन को, तो वो थोड़ा बहुत सहना ईजी हो जाता है। अगर आप उसको बार बार फोकस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। नेक्स्ट आता है फैमिली एंड सोशल सपोर्ट। तो फैमिली और सोशल सपोर्ट अगर रहता है तो किसी को भी पेन से निकलना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है और वो ईजिली उस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। तो फैमिली सपोर्ट या फिर फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले रहते हो तो आपको थोड़ा सा भी पेन होता है तो आप उसको नहीं सह पाते हो, तो जब आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो आपको रहता है कि कोई साथ में रहे, कोई हमें सपोर्ट कर दे। ओके, लास्ट है मीनिंग ऑफ पेन टू द पेशेंट। ओके, द पर्सनल मीनिंग एंड बिलीफ अबाउट पेन अफेक्ट द पेन एक्सपीरियंस। तो कौन पेन को किस तरीके से देखता है वो भी पेन की इंटेंसिटी को चेंज कर देता है, कि किसको कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, किसको कम हो रहा है, वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप पेन को किस तरीके से लेते हैं, आपके लिए पेन क्या है। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन असेसमेंट की। ठीक है, कि पेन को हम असेस कैसे करते हैं। तो जो पेन असेसमेंट है ना, ये हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। ओके, इसमें दो टाइप हैं, सब्जेक्टिव असेसमेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब सब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है? सब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब जो पेशेंट आपको बता रहा है, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो सब्जेक्टिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको पेशेंट से PQRST मेथड यूज करते हुए पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि फर्स्ट है, यहाँ P से है प्रोवोकेशन या फिर पैलिएशन। ठीक है, इसमें आप पेशेंट से ये पूछते हो कि आपको ये पेन जो हो रहा है इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों हुआ आपको पेन, आपने ऐसा क्या किया कि पेन हुआ। सपोज आप
चॉपिंग कर रहे थे, आपका हाथ कट गया, तो आप डॉक्टर को बताओगे ना कि मैं चॉपिंग कर रहा था और मेरा हाथ कट गया, नाइफ से कट गया, ठीक है। हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या कर रहे थे कि हमें पेन शुरू हुआ, बिकॉज़ उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी वेरी करता है, ठीक है। तो व्हाट कॉज़ द पेन बताना है, व्हाट रिलीव्स इट, ठीक है। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमें पेट में दर्द हो रहा है और हमें खुद को पता होता है कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, तो क्यों हो रहा है और क्या करने से हमें आराम मिल जाता है। सपोज़ अगर हॉट बैग कोई रख रहा है तो उससे आराम मिलता है, तो वो हम बता सकते हैं, ठीक है। क्यू से क्वालिटी, क्वालिटी एज़ इन कैसा पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, डल है, बर्निंग है या स्टैबिंग है। मतलब जब हम पेन डिस्क्राइब करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मतलब नाइफ से स्टैब कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्लेन कि हमें किस टाइप का पेन हो रहा है। तो वही हमें समझाना है कि शार्प पेन है या डल है, नॉर्मल एक जो मीठा सा दर्द बोलते हैं वो है, या फिर जलन टाइप की हो रही है, ये हमें उन्हें बताना है। देन आता है रीजन, रीजन एज इन रेडिएशन और रीजन, ठीक है, कि कहाँ पेन हो रहा है आपको। स्टमक में है तो कौन से क्वाड्रेंट में आपको पेन हो रहा है, कौन से रीजन में आपको पेन हो रहा है, या फिर ये स्प्रेड हो रहा है क्या। सपोज हम बोलते हैं ना कि हमें टूथ एक हो रहा है, मतलब दांत में दर्द हो रहा है, तो हम कभी कभी बोलते हैं दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमें सर में भी दर्द हो रहा है, एज इन ये रेडिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें उन्हें बताना है। देन सिवियरिटी, कि सिवियरिटी मतलब क्या है, कितना पेन हो रहा है। 0 to 10 के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितना दर्द है तो आप क्या बोलोगे, ओके। देन टाइमिंग्स, ठीक है, कि ये स्टार्ट कब होता है और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी क्या है, कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम तक रहता है और कितनी बार आपको ये पेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं टाइमिंग्स में, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, जैसा मैंने आपको बोला कि एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जर्व करते हैं क्या, फेशियल ग्रीमेस मतलब एक्सप्रेशंस कैसे हैं, फ्राउन कर रहे हैं क्या। जब हमें ज़्यादा दर्द होता है तो हम फ्राउन करते हैं, हम रोना शुरू कर देते हैं, तो वो एक्सप्रेशंस क्या है। क्राइंग है मतलब वही रो रहे हैं क्या। गार्डिंग बिहेवियर, गार्डिंग बिहेवियर एज इन जब हमें ज़्यादा पेन होता है, सपोज मुझे हाथ में पेन हो रहा है तो मैं अपना हाथ मूव नहीं कर पाऊंगी, फ्रीली मूव नहीं कर पाऊंगी, या जिस भी पर्टिकुलर एरिया में दर्द हो रहा है मैं उसे गार्ड करना, मेरी जो मसल है उसको गार्ड करने लग जाती है और वो उसको मूव नहीं करने देती फ्रीली, ठीक है। दैट इज गार्डिंग बिहेवियर। रेस्टलेसनेस फील हो रहा है क्या, या फिर पल्स रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड है या नहीं है, स्वेटिंग हो रही है क्या, या फिर मसल टेंशन है, ये सारी चीजें एज ए हेल्थ केयर टीम आपको ऑब्जर्व करनी होती है, और वो आता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है पेन असेसमेंट, ठीक है। तो देखो पेन असेसमेंट में यहाँ दिया हुआ है सब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब PQRST, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, दो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के कॉलम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसी वजह से, तो ये डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेन असेसमेंट स्केल, ओके। तो अब हमने बात तो कर ली कि पेन असेस करना है, हम पेशेंट से पूछेंगे कि कितना पेन हो रहा है, बट हम पूछेंगे कैसे, हम पेशेंट को कैसे बोलेंगे कि वो हमें पेन एक्सप्रेस करे। सपोज पेशेंट बोलता है कि उसे बहुत पेन हो रहा है, बट आपको कैसे पता कि बहुत पेन कितना पेन हो रहा है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ पेन असेसमेंट स्केल्स होते हैं। यहाँ हमारे पास 4 टाइप के स्केल्स हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, दूसरा है विजुअल एनालॉग स्केल, तीसरा है वोंग बेकर फेस स्केल, एंड लास्ट है फ्लैक स्केल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे चारों के चारों स्केल्स दिए हुए हैं, न्यूमेरिक रेट स्केल, फिर विजुअल, फिर वोंग बेकर, फ्लैग स्केल, ठीक है। अब इसे हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, जिसको हम NRS बोलते हैं, ओके। तो आस्क द पेशेंट टू रेट देयर पेन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, where 0 means no pain and 10 means worst possible pain, ठीक है। तो देखो एक स्केल रहता है, हम पेशेंट को वो स्केल शो करेंगे और हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको बताना है कि आपको कितना पेन हो रहा है, 0 से लेके 10 तक के बीच में कितना पेन हो रहा है। अगर पेशेंट सपोज बोलता है मुझे 6 मैं दूंगा पेन को, ठीक है, सपोज वो देता है 7, ओके। तो उसके बेसिस पे हम पेन को कैटेगराइज करते हैं। अब देखो स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी लिखे हुए हैं। 0 है तो नो पेन, 1 to 3 है तो माइल्ड पेन, 4 to 6 है तो मॉडरेट पेन, और 7 to 10 है मतलब सीवियर पेन, ओके। देन यहाँ पे हाउ टू यूज भी दिया हुआ है, ओके। आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल एनालॉग स्केल, VAS बोलते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल में क्या है, सेम वैसे ये 0 to 10 जैसा ही है,
जो हमने अभी पढ़ा न्यूमरिक वाला वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक स्केल रहती है, कोई नंबर्स नहीं दिए हुए हैं। 10 सेंटीमीटर का स्केल देंगे या 10 सेंटीमीटर की लाइन रहती है, हम पेशेंट को देते हैं और बोलते हैं कि जहाँ भी पेन, जितना भी आपको पेन हो रहा है वहाँ पे डॉट लगा दो। सपोज यहाँ नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज पेशेंट ने 6.4 सेंटीमीटर पे मार्क लगा दिया, एक मार्क लगाया, उसको आपने मेजर किया तो 6.4 सेंटीमीटर आया, तो उससे हमें पता लगेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। बट ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए इट्स बेटर कि हम या तो न्यूमरिक यूज करें या फिर कुछ और यूज करें। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे वॉन्ग बेकर फेस स्केल। वॉन्ग बेकर फेस स्केल क्या है, इसमें हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो किसी भी एक फेस को सेलेक्ट करे, ठीक है, और उस बेसिस पे हम पता करते हैं कि पेशेंट को कितना दर्द हो रहा है, ठीक है। ये यूज होता है बच्चों के लिए, एल्डरली पेशेंट्स के लिए, या ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनको कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज है, जो अच्छे से बात नहीं कर सकते, मे बी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वैसे पेशेंट के लिए हम वॉन्ग बेकर फेस स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है, द वॉन्ग बेकर फेस स्केल हेल्प असेस पेशेंट इंटेंसिटी बाय चूजिंग अ फेस दैट बेस्ट शोज हाउ मच पेन द पर्सन इज फीलिंग, ठीक है। तो 0 से लेके 10 तक फेसेस बने हुए हैं यहाँ पे, और हम पेशेंट से पूछेंगे कि वो कौन सा फेस चूज करना चाहते हैं, कितना उनको पेन हो रहा है। सपोज किसी ने 8 किया है, दैट मीन्स वो सीवियर पेन में है, ठीक है। अगर किसी ने 4 किया है, दैट मीन्स माइल्ड टू मॉडरेट पेन है। ओके, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ही पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रहता है, उन पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली जो बात नहीं कर पाते, ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास फ्लैक स्केल, ठीक है। अब ये फ्लैक स्केल क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स के लिए यूज होता है। इन्फेंट्स के लिए क्यों, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, उनके तो एक्सप्रेशंस भी आपको सेम ही लगते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन भी देख के इतना ज़्यादा हम उन्हें जज नहीं कर सकते कि कितना पेन हो रहा है, ना ही वो अपना पेन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे जो बोल सकते हैं उनके लिए हम ये यूज़ नहीं करते हैं, वैसे बच्चे जो नहीं बोल सकते या फिर इन्फेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये। और ये क्या है, ये बिल्कुल अपगार स्कोर जैसा है। अगर आपको अपगार स्कोर पता है तो वैसे ही हमें ये स्कोरिंग देने हैं। हमारे पास कुछ 5 कैटेगरीज हैं यहाँ पे। 5 कौन कौन सी कैटेगरी है, एफ से फेस है, एल से लेग्स है, ए से एक्टिविटी, सी से क्राई एंड सी से कंसोलेबिलिटी, ठीक है। आप इस कैटेगरीज जो हैं इनके बेसिस पे बच्चे को ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद उनको नंबर्स देते हो, 0 1 2, ठीक है, ऐसे नंबर्स रहते हैं। अब देखो फेस में 0 आप तब देते हो जब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, दर्द वाला कोई एक्सप्रेशन नहीं है और बच्चा स्माइल कर रहा है, ठीक है। और 2 आप तब दोगे जब अपने जॉज हैं उसको क्लेंच कर रहा है, मतलब दबा रहा है जॉज को, उसे दर्द ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे करके यहाँ पे पूरे कैटेगरीज लिखे हुए हैं, यहाँ पे स्कोरिंग भी लिखी हुई है कि हम कैसे स्कोर करते हैं, और जो भी इसका स्कोर होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल देखते हैं हम कितना हो रहा है, ठीक है। और उस बेसिस पे हम माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जो भी पेन है फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये था पेन असेसमेंट स्केल, ठीक है। 4 स्केल्स हमने पढ़े और चारों ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से फ्लैक स्केल और वॉन्ग बेकर फेस स्केल और न्यूमेरिक स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हमारे पास 2 टाइप के हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल में हम मेडिसिन देते हैं, जैसे नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स है और एडजुवेंट ड्रग्स हैं। अब एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं पेन किलर्स, और अगर हम उसे मेडिकल टर्म में बोले या फार्माकोलॉजिकल टर्म में बोले तो हम उसे बोलते हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। इसमें हम देते हैं पैरासिटामोल अगर माइल्ड टू मॉडरेट पेन है, या फिर एंटीपायरेटिक एक्शंस है, मतलब अगर फीवर भी है इंसान को तो हम उसे पैरासिटामोल दे सकते हैं। फिर NSAIDs मतलब आइबुप्रोफेन जो है, डाइक्लोफेनिक है, नेप्रोक्सिन है, ये जो मेडिसिन हैं वो हम देते हैं पेन की कंडीशन में। एक्शन क्या है, ये इन्फ्लेमेशन और पेन को रिड्यूस करता है। और इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, खाना खाने के बाद देना है, गैस्ट्रिक इरिटेशंस को मॉनिटर करना है, और कोई भी ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, ये भी हमें मेक श्योर करना है। नेक्स्ट आता है ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। तो ये हम मॉडरेट टू सीवियर पेन में देते हैं। ये हम ऐसे ही अगर किसी को भी हल्का सा भी पेन हो रहा हो तो हम ये नहीं दे सकते। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल इसमें, मॉर्फिन है, फेंटेनिल है, कोडीन है और ट्रामाडोल है।
ये मॉडरेट टू सीवियर पेन में देंगे। साइड इफेक्ट्स इसके रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, सिडेशन, ये खाने के बाद, ये मेडिसिन खाने के बाद नींद बहुत ही ज़्यादा आती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नोशिया, वॉमिटिंग एंड यूरिनरी रिटेंशन, ये कुछ साइड इफेक्ट्स उसके देखे जाते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पेन को असेस करना है, ठीक है, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन हमें हर बार असेस करना है पेन को। उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी हमें मॉनिटर करना है। उसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस मेंटेन करने हैं, और इसका एंटीडोट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में। एंटीडोट इसका क्या है, नेलोक्सोन, ठीक है। इनका जो, अगर इनका मान लो पॉइजनिंग हो गया तो इनका एंटीडोट क्या है, नेलोक्सोन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टाइप विच इज एडजुवेंट ड्रग। इसमें क्या है, यूज स्पेशली फॉर न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन के लिए हम स्पेशली देते हैं अगर नर्व डैमेज वगैरह है तो। गाबापेंटिन है, प्रेगाबिलिन है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, या फिर लिडोकेन पैच, लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो है, ठीक है। तो ये था फार्माकोलॉजिकल। ओके, आप यहाँ डायग्राम्स देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें फर्स्ट है फिजिकल मेथड, सेकंड है कॉग्निटिव मेथड, थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। ओके, इसमें क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड मतलब मैनेजमेंट, मतलब इसमें हम ड्रग्स यूज नहीं करते हैं, इसमें हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिजिकल मेथड में हम क्या दे सकते हैं, अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो हीट एप्लीकेशन है ना, जैसे आता है ना इलेक्ट्रिकल जो हॉट बैग्स आते हैं या वाटर हॉट बैग्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं अगर कहीं पेन है तो। या अगर कोल्ड एप्लीकेशंस हैं, जो आइस वाले जो पाउचेस आते हैं वो यूज हो सकता है। मसाज कर सकते हैं, पोजिशनिंग, मतलब मे भी कोई पोजीशन में बेटर अच्छा लग रहा हो तो वो पोजीशन दे सकते हैं, एक्सरसाइज करवा सकते हैं और फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। ये फिजिकल मेथड्स हैं। कॉग्निटिव मेथड्स में रिलैक्सेशन थेरेपी करवा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गाइडेड इमेजरी या फिर म्यूजिक थेरेपी करवा सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में एक्यूपंक्चर, योगा या फिर टेंस। अब टेंस क्या है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशंस। तो ये टेंस जो है आजकल यूज होता है, आप लोगों ने अगर किसी ने देखा हो तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में भी आजकल ये ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये है टेंस। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है फिजिकल मेथड्स, ये है कॉग्निटिव मेथड्स, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेन। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, असेसमेंट में यहाँ पे है असेस लोकेशन, हमें लोकेशन देखना है कि कहाँ दर्द हो रहा है, कब से, मतलब जो ड्यूरेशन है वो देखना है, इंटेंसिटी देखना है और नेचर ऑफ पेन देखना है। अप्रोप्रिएट पेन स्केल यूज करना है, और जो भी हमारे फाइंडिंग्स होंगे उसको हमें एक्यूरेटली मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे 4 टाइप्स के लिखे हुए हैं, एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी, chronic pain related to long-term illness, anxiety related to pain experience, or disturbed sleep pattern related to pain. Okay, goal है patient reports reduce pain, patient demonstrate comfort, improved sleep and mobility, reduced anxiety. लास्ट है हमारा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पेन मैनेजमेंट, कि जब भी हम पेन मैनेजमेंट देंगे तो उसमें नर्सेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो पेन को रेगुलरली असेस करना है बाय यूजिंग पेन स्केल्स, स्टैंडर्डाइज्ड पेन स्केल यूज करना है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रेस्क्राइब, जो भी दवा दी हुई है उसको हमें पेशेंट को देना है। इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट हमें ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है कि जो भी दवा मिल रहा है उससे पेशेंट को आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके अलावा उसके कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, एजुकेट करना है पेशेंट को और फैमिली को। ओके, जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें उसको एजुकेट करना है, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, रीअसेस पेन आफ्टर इंटरवेंशन। तो जब भी आपका जो इंटरवेंशन होता है उसके बाद फिर से पेन को, जो पेन स्केल है यूजिंग दैट आपको पेन असेस करना है, और जो रेस्ट और स्लीप है इसको प्रमोट करना है। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो, एंड आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।